आज हम बात करेंगे शिद्दत ड्रामे की पहली 2 एपिसोड्स के बारे में। ये ड्रामा जियो टीवी पर हर पीर और मंगल को 8 बजे की मेन स्लॉट पर लगता है। ये 7 स्काई की पेशकश है, जिसे प्रोड्यूस किया है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने, और इसे तहरीर किया है संजबील आसिम ने, जो इससे पहले मैं जैसे हिट ड्रामे लिख चुकी है। ड्रामे की पहली एपिसोड थोड़ी स्लो थी और इसमें काफी सारे क्लिशेज थे। जैसे पहले सीन में हीरोइन अनमोल बलोच यानी असरा की एंट्री कई पार्ट्स में हुई। पहले हाथ दिखाए गए, फिर बालों पर कैमरा मारा गया। अभी हम जुल्फों में ही उलझे हुए थे कि खुदा खुदा करके दीदार भी हो गया। अनमोल की सहेली ऐसे उसकी तारीफ कर रही थी जैसे वो कोई अप्सरा हो, और मैं समझा कि ये दोनों शायद किसी बुटीक पर काम करती हैं। लेकिन जनाब बाद में पता चला ये तो किसी यूनिवर्सिटी का सीन था। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में ऐसी बुटीक्स होती हैं भाई, हमने तो नहीं देखी। दूसरी तरफ अगर हम सुल्तान यानी मुनीब भट्ट के किरदार की बात करें तो उसके किरदार में हमें कई कॉन्ट्राडिक्शन नजर आती हैं। वो पहले सीन में जनाब किसी मलक साहब से उलझ पड़ते हैं, उसके साथ हॉर्स राइडिंग क्लब में घोड़दौड़ भी लगा लेते हैं। दूसरी तरफ नई से नई कारों पर घूमते हैं और अच्छे से अच्छा सूट भी पहनते हैं। लेकिन पता चलता है कि जनाब इनका ताल्लुक तो एक मिडिल क्लास घराने से है और ये कहीं पर जॉब करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि किसी मिडिल क्लास घराने का शख्स ये सब कुछ लग्जरीज एंजॉय कर सकता हो। और ये मैं बताता चलूं कि ये उस वक्त होता है जब राइटर के सर पर धुन सवार होती है कि उसने अपने हीरो और हीरोइन को ओवर द टॉप दिखाना है, चाहे इस कोशिश में कहानी का ही बेड़ा गर्क हो जाए। देखिए जनाब, ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टोरी भी एक चीज होती है। ठीक है कि नावल और ड्रामे सब फिक्शन होते हैं, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप ऐसी भेड़ंगी और बेतुकी चीजें दिखाते रहें जिनका हकाइक से बिल्कुल ही ताल्लुक ना हो। अगली बात मुझे ये समझ नहीं आई कि एक ही एपिसोड में इतने सारे हसीन इत्तेफाक कैसे हो गए। एक तरफ असरा वैसे ही आउटिंग पर जाती है अपने भतीजे के साथ और सामने हॉर्स रेस हो रही होती है। फिर एक दूसरे सीन में हीरोइन साहिबा को बारिश में भीगने का ख्याल आता है और वो भीगने लगती है, बेजा उछल कूद भी करती है। तो वहाँ पर हीरो यानी सुल्तान साहब फिर से जॉगिंग करते हुए कहीं से निकल आते हैं। हीरो के अब्बा जान गुस्ल खाने में गिर जाते हैं। ऐसे आवाजें दे रहे होते हैं कि हमें तो समझ नहीं आती। उनकी बीवी का नाम तलत होता है और तलत को कौन टल्ली के नाम से बुलाता है भाई। और जिस तरह वो टल्ली कह रहे थे, लग रहा था वो टल्ली नहीं बल्कि कह रहे हैं। हाला यूनिवर्सिटी में असरा को मिलती है और फिर असाइनमेंट देने अगले ही दिन उसके घर पहुंच जाती है। वो असरा से खूब इम्प्रेस लगती है। उधर जब हम असरा की फैमिली की बात करें तो हमें लगता है कि वो एक परफेक्ट फैमिली है, यानी असरा का अपनी भाभी से कोई झगड़ा नहीं और ना ही उसकी भाभी का अपनी सास से कोई झगड़ा है। और दूसरी तरफ सरवर साहब का अपनी बीवी या माँ से भी कोई झगड़ा नहीं, इसलिए उन्होंने मियाँ बीवी के झगड़े में कप ही तोड़ डाला। अच्छी बात ये है कि हर दूसरे ड्रामे की तरह इस ड्रामे में सास बहू और नंद का कोई झगड़ा नहीं। ऑफिस वाले सीन में मेरे सुल्तान को दिखाया गया है कि वो बहुत सख्त गिर इंसान है और अपने स्टाफ पर कंट्रोल करता है, इंसानी जज्बात का ख्याल नहीं रखता और हर एक को बहुत ही सख्ती के साथ डील करता है। और बस यहीं से हमें लगना शुरू हुआ मेरे सुल्तान के साथ कोई मसला है। असरा के लिए पहले ही किस्त में रिश्ते की बात हो रही है और उधर हीरो मेरे सुल्तान को भी दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिश्ते से जरूर इनकार ही होगा। और असरा तो अभी से कह रही है कि लड़का थोड़ा कम पढ़ा लिखा है। ड्रामे के अंदर तीसरा हसीन इत्तेफाक उस वक्त होता है जब हाला असरा को अपने घर बुलाती है और असरा पानी पीने जब नीचे जाती है तो उसको एक कमरा नजर आता है जिसमें ट्रॉफियां ही ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट ही सर्टिफिकेट दीवारों पर आवेजा होते हैं। असरा क्योंकि पढ़े लिखे और हाई अचीवर लोगों को बहुत पसंद करती है तो बस वो उस कमरे में खो सी जाती है। उसकी महवियत उस वक्त टूटती है जब मेरा सुल्तान आकर उसको पुकारता है। और यहाँ पर जो सुल्तान साहब के एक्सप्रेशन हमें नजर आते हैं उससे लगता है कि उसके साथ वाकई ही कोई मसला है। यानी सुल्तान साहब असरा के इम्प्रेस होने और उसकी नजरों में अपनी तारीफ देखकर अंदर ही अंदर महसूस हो रहे हैं और काफी मगरूर नजर आ रहे हैं। बस यहीं से असरा सुल्तान की मोहब्बत का शिकार होती हुई नजर आई
और घर में आकर उसकी यादों में खोई रही और न जाने घर के कौन कौन से कोने में मेरे सुल्तान को अपने साथ देखती रही। उसको उस वक्त होश आता है जब भतीजा साहिब उसको आकर बताते हैं कि अरे भाई, आपको देखने के लिए तो रिश्ते वाले आ रहे हैं। और जिस लड़के का रिश्ता असरा के लिए आता है वो भी अपने अंदर एक अंजुमन है, यानी कि भाई लड़का सिर्फ FA पास है मगर अमीर है। उस लड़के को ना शायरी का शौक है और ना अदब का, ना स्पोर्ट्स का और ना ही उसका कुछ खास स्टाइल है, यानी कि वो असरा का जो आइडियल है बिल्कुल उसके उलट है। लेकिन एक चीज साहब में है कि वो अपनी होने वाली बीवी को खुश रखना चाहता है और असरा को बहुत पसंद करता है। लेकिन होता क्या है कि असरा उसके मुंह पर ही बोल देती है कि वो उसको नापसंद करती है। माँ जी ये देखकर बहुत नाराज नजर आती हैं, लेकिन असरा की इस हरकत पर उसके भाई यानी सरवर साहब बहन की साइड लेते हैं और सबको समझाते हैं कोई बात नहीं, अगर उसको रिश्ता पसंद नहीं आया तो कोई और रिश्ता पसंद आ जाएगा। उधर सुल्तान के टॉक्सिक पेरेंट्स आपस में हर बात पर बिना किसी वजह के लड़ते हुए नजर आते हैं। सुल्तान को अपनी माँ और बाप दोनों से ही मसला लगता है। हाला असरा से एक हार किसी फंक्शन में पहनने के लिए उधार लेती है जो कि असल में हीरे का होता है, मगर खुद उसे ये बात मालूम ही नहीं होती और वो हाला को बिल्कुल लापरवाही से वो हार दे देती है। इस बात का जब उसकी भाभी को पता चलता है तो वो इस बात को नापसंद करती है और सरवर साहब को बता देती है। सरवर साहब कहते हैं खैर है, कोई बात नहीं, नया हार मिल जाएगा। अगले सीन में हाला जब असरा के रिश्ते का जिक्र करती है तो हम समझ जाते हैं कि सुल्तान की बढ़ती हुई दिलचस्पी किसी खतरे की घंटी बजा रही है। अगला सीन बड़ा ही दिलचस्प होता है जब दोनों माँ बाप की लड़ाई के बीच में सुल्तान ये कहता हुआ नजर आता है कि उसकी कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ वो उसको खुद जाता है और उसकी कामयाबी में उसके बाप का कोई हाथ नहीं। यहाँ से हमें लगता है कि सुल्तान दरअसल मगरूर क्या एरोगेंट ही नहीं बल्कि एक खुद पसंद और नार्सिसिस्ट है जो खुद को दूसरों से बरतर समझता है और दूसरों को डोमिनेट करना चाहता है। अगले सीन में जब असरा को उसका भाई और भाभी बार बार ये पूछते हैं कि वो अपनी पसंद के मुतालिक बताए तो वो सुल्तान के बारे में बता ही देती है, जिसे सुनकर दोनों को थोड़ा शौक लगता है। सरवर साहब तो अपनी बहन की मोहब्बत में कुछ पिघलते हुए नजर आते हैं, मगर वहाँ पर भाभी सही सवाल उठाती हुई नजर आती है कि असरा छोटी सी एक बच्ची है जो कि लव एट फर्स्ट साइट के चक्कर में फंसकर बहुत बड़ी गलती करने वाली है। और यहीं से ड्रामा एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो जाता है और हमें लगता है कि एक भोली भाली लड़की किसी ज़हीन शातिर दरिंदे का निवाला बनने वाली है। और ड्रामे के आखिरी सीन में हमें एक बेहतरीन ट्विस्ट नजर आता है जब वो सुल्तान बज़ाहिर एक पागल खाने में फूलों का गुलदस्ता लेकर जाता हुआ नजर आता है और वो भी बड़े गुरूर और एरोगेंस के साथ। और वहीं पर हमें थोड़े से पास के ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि शायद सुल्तान शादीशुदा है और अपनी बीवी से मिलने जा रहा है जिसको एक पागल खाने में रखा गया है और शायद उसको पागल करने वाला भी सुल्तान खुद ही है। ये ट्विस्ट काफी मजेदार था और हमें एक क्लिफ हैंगर पर छोड़ गया, यानी कि असरा एक पागल जनूनी के चुंगल में फंसने जा रही है जो उससे पहले किसी और लड़की की जिंदगी तबाह कर चुका है। यहीं से हमें एक हिंट और मिलता है और वो ये कि सुल्तान सिर्फ नार्सिसिस्ट ही नहीं बल्कि एक साइकोपैथ भी है। तो क्या असरा वाकई ही सुल्तान के जाल में फंस जाएगी? ड्रामा काफी अच्छा था। मुनीब भट्ट और अनमोल बलोच की अदाकारी भी कमाल की थी। दोनों के किरदार उनको सूट कर रहे हैं। प्रोडक्शन और डायरेक्शन भी अच्छी है। बस कहानी में कहीं कहीं हमें झोल नजर आते हैं जो शायद आगे चलकर ठीक हो ही जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। शुगर से बाद मिलेंगे इस ड्रामे की नई एपिसोड के रिव्यू के साथ।